डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय पे चर्चा करूंगा। आज की चर्चा का विषय है पर्यावरण एवं सतत विकास। सर्वप्रथम हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। पर्यावरण और विकास के मध्य घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण के निम्नीकरण से तथा संसाधनों की निरंतर कमी होने से विकास को जारी रखना संभव है, और यदि विकास के समय पर्यावरण की उपेक्षा की गई तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना कठिन हो सकता है। सतत विकास प्रौद्योगिकी और समाज द्वारा वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्यावरण की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं की अवधारणा है। विकास की तीव्र गति और उपभोक्ता समाज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण की कार्य योजना बनाने की मांग रखी। सन 1987 में पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा के बाद सतत विकास पर्यावरणगत नीतियों का एक स्वीकृत लक्ष्य हो गया। 1987 में पर्यावरण और विकास के लिए गठित विश्व आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पृथ्वी को पोषक बनाए रखने की इस अवधारणा ने सार्वजनिक चेतना का विकास किया और पर्यावरण के प्रति उत्तम दायित्व निभाने का संकल्प लिया। सतत विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन और डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सस्टेन का अर्थ है संभालना, सपोर्ट या पोषित करना, और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सतत विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा विकसित की गई, जिसमें सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया। यह एक गतिशील डायनेमिक प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। सतत या समपोषणीय विकास मुख्यतः 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला है विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्यों या दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण और विकास एक दूसरे से संबद्ध और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। तीसरा है विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए या एक पीढ़ी में समानता तथा अगली पीढ़ी में समानता लाने के उद्देश्य के साथ होना चाहिए। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत विकास को परिभाषित करते हुए कहा है, यह परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश की दिशा, प्रौद्योगिकी के विकास और संस्थान परिवर्तनों की दिशा के मध्य तालमेल हो, और जिससे मानवीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की वर्तमान और भावी क्षमताओं में वृद्धि हो। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सतत विकास में पर्यावरण की नीतियों और विकास के कार्यक्रम में ऐसा समन्वय स्थापित करना है जिससे सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की परिस्थितियों को भी खतरा पैदा न हो।
अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे पृथ्वी का पोषणीय स्तर संतुलित अवस्था में बना रहे। विश्व में दो प्रकार के मानव समाज हैं, एक अस्थायी विकास वाला और दूसरा सतत विकास वाला। अस्थायी विकास वाले समाज की धारणा को हम कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट करेंगे, जैसे पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार, मनुष्य की प्रकृति से अलग है और वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम है। मानवीय कार्य में बर्बादी होना स्वाभाविक है। नई प्रौद्योगिकी से पर्यावरण में सुधार संभव है। इसके विपरीत सतत विकास वाले समाज की विचारधारा इस प्रकार है। जीवन की गरिमा भौतिक संपत्ति के संचय से अर्जित नहीं हो सकती। प्रकृति के साथ हमारा सहयोगी व्यवहार होना चाहिए। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है। नवीकरणीय संसाधनों के पुनर्चक्रण द्वारा उनका समाप्त होना रोका जा सकता है। पर्यावरणीय समस्याओं का हल व्यक्तिगत आधार पर करना चाहिए। सतत विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान समय में मनुष्य ने अत्यधिक तकनीकी प्रगति की है और सुख सुविधाओं के विविध साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है, परंतु जहां एक ओर जीवन स्तर के उन्नयन हेतु विविध उपभोग की वस्तुओं की प्रचुरता हुई है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति व शुद्ध वायु के अभाव की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। वैश्विक स्तर पर भी औसत तापमान में वृद्धि के कारण द्वीपीय एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा, प्राकृतिक आपदा एवं विभिन्न बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। अतः ऐसी दशा में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान तथा आधारभूत ढांचा व शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान सभी को उपलब्ध कराना आवश्यक है, परंतु विकास और प्रगति के नाम पर संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जबकि विकास करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग जिनमें ऊर्जा और संसाधनों का दुरुपयोग होता है अब स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ये परिस्थितियां अधारणीय हैं। जिस रूप में आर्थिक विकास हो रहा है उसे केवल उपभोक्तावाद को ही बढ़ावा मिलेगा। प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में वस्तुएं विनिर्मित हो जाती हैं और साथ ही अधिकाधिक पैकेजिंग सामग्रियों के उपयोग से भी बचें, क्योंकि ऐसा करके हम बहुत अधिक मात्रा में फोम और प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने से और साथ ही उनके निपटान की समस्या से भी बच सकते हैं। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखने का यह अर्थ नहीं है कि हमें खनिज पदार्थों या वनोत्पादनों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए ताकि वे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। इसका एकमात्र अर्थ यही है कि हमें संसाधनों का धारणीय उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए
धातुओं का बार बार खदानों से निष्कर्षित करने के बजाय उपलब्ध धातुओं को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा प्रयोग में लाना चाहिए तथा आदि किसी स्थान से पेड़ों की कटाई की जाती है तो आसपास के स्थानों में कम से कम उतनी ही संख्या में या उससे अधिक संख्या में पेड़ लगा दिए जाने चाहिए। प्रायः आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को परस्पर विरोधी स्वरूप का समझा जाता है। धारणीय विकास का लक्ष्य इन दोनों को मानव के लाभार्थ एक दूसरे का पूरक बनाता है। सतत विकास के लिए उपाय। सतत विकास की अवधारणा तथा आवश्यकता पर विचार करने के बाद आवश्यक है कि इस बात पर विचार करें कि सतत विकास की अवधारणा को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। समता और समाज हित की भावना से ही सतत विकास के लिए कार्य करना आवश्यक है। अभी तक हम सोचते थे कि हमारी क्रियाओं का दूसरे क्षेत्र के पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सिद्ध हो गया है कि परस्पर निर्भरता केवल स्थानीय विषय न होकर अंतर्राष्ट्रीय विषय हो गया है। उदाहरण के लिए खनिज तेल के अत्यधिक उपभोग से संपूर्ण विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार विकास की प्रादेशिक भिन्नता के कारण असमानताओं में वृद्धि हो रही है। खनिज संसाधन कम होने पर विकासशील देशों को सस्ते संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण की समस्याओं को समग्र रूप से समस्त मानव जाति के हित में सुलझाने का प्रयास किया जाए। सतत विकास के लिए कुछ बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है, जैसे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सतत विकास के लिए बाधक है। विकासशील देशों में जनसंख्या की दर 1% से कम है, लेकिन देशों में संसाधन और ऊर्जा की खपत अधिक है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से उपभोग की वस्तुओं की मांग अधिक रहती है, जिससे विकास का सतत रूप बनाए रखने में बाधा पड़ती है। सतत विकास को निर्विघ्न कायम करने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या की मात्रा और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादक क्षमता में संतुलन बनाए रखा जाए। दूसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग। सतत विकास के लिए वर्तमान प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना आवश्यक है। प्रौद्योगिकी ऐसी हो जिसमें छोटी मशीनों का उपयोग हो तथा मशीनों में ऊर्जा का कम उपयोग हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। तीसरा है संरक्षण। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और उसको बढ़ाने के प्रयास भी आवश्यक है। संरक्षण के उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। इसी प्रकार प्रयुक्त वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके और उसके द्वारा प्रयोग में संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। इन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक संसाधन संरक्षण को अपना नैतिक दायित्व माने। चौथा है संसाधनों का नियंत्रित दोहन। सतत विकास के लिए संसाधनों के अनियमित और अनियंत्रित शोषण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके द्वारा ही संसाधनों की दीर्घकाल तक आपूर्ति संभव है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। पर्यावरण पर संकट तथा संसाधनों का अत्यधिक विदोहन एवं उपयोग जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि का परिणाम है। भावी मशीनों का निर्माण उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग की आपूर्ति करने की दृष्टि से हुआ है। सतत विकास के लिए
जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना आवश्यक है। स्थानापन्न तकनीकी का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली तकनीकों के स्थान पर ऐसी तकनीकी का उपयोग किया जाए जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुँचे। अर्थतंत्र की पुनर्रचना। अर्थतंत्र के स्वरूप को बदलना होगा। भारी उद्योगों के स्थान पर लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, जिससे सभी लोगों को कार्य मिल जाए तथा स्थानीय कच्चे माल के उपयोग की प्रवृत्ति का विकास हो। अर्थतंत्र पर्यावरणीय खर्चे और मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। 8वां है आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय आवश्यकताओं में संतुलन। सतत विकास तभी संभव है जब आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित हो सके। यह तथ्य निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट है। अर्थतंत्र, सतत विकास, समाज और पर्यावरण। आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय आवश्यकताओं के संतुलन पर सतत विकास की उपलब्धि निर्भर है। सतत विकास के लिए पुनर्रचना। सतत विकास की पुनर्रचना में सभी की सहभागिता होनी आवश्यक है। कंपनियों से इसकी अपेक्षा रहेगी कि वे कुशलतापूर्वक उत्पादन करें और संसाधन की कम मात्रा में उचित मूल्यों वाली वस्तुओं का निर्माण करें। सरकार द्वारा नीति निर्धारण। सतत विकास के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास होना चाहिए। सरकार द्वारा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों की स्थापना के लिए कठोर शर्तों का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता निर्धारित की जाए। नगरीकरण के विकास को नियंत्रित करना चाहिए। पर्यावरण एवं सतत विकास के आयाम। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता व संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम आदि शामिल है। सतत विकास यह पहचान करता है कि संसाधन सीमित है, अतः हमें संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के साथ इसकी क्षमता बढ़ाना, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, अपशिष्ट पदार्थों को फेंकने के बजाय पुनर्उपयोग एवं पुनर्चक्रण, पौधरोपण के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना। पर्यावरण का संरक्षण एवं सतत विकास कैसे हो, इसके पूर्व हम पर्यावरण क्या है और पर्यावरणीय अवक्रमण कैसे हो रहा है एवं इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है पर विचार करेंगे।